हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल हमारी दुनिया बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हम आए दिन टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर और सोशल मीडिया ऐप पर ये खबर देखते रहते हैं कि हर जगह लूटपाट, महामारी है और आतंकवाद फैला हुआ है। इन सब खबरों से हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम इस नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला सकते हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जीज को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ पॉजिटिव रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी विषय पर बात करने वाली हूँ। सकारात्मक सोच न केवल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। सकारात्मक सोच के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है, इसलिए सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक तरीके से हम अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच के बिना आत्म जागरूकता एवं आत्मविश्वास का विकास होना संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, 7 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज़रूरी एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप पॉजिटिव रहने लगेंगे। मैंने भी इन बातों को फॉलो किया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। टिप नंबर 1 इज मेक योर मॉर्निंग गुड। आपने बहुत बार सुना होगा या फिर अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर हमारा सुबह अच्छा जाता है, अगर हमारा मॉर्निंग अच्छा जाता है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन अगर क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, तो आप कहते हो कि मेरी तो सुबह ही खराब गई, इसलिए पूरा दिन ही खराब गया। अक्सर आप ऐसा कहते हैं। तो आपकी सुबह खराब क्यों जाती है? क्योंकि आप अपने सुबह की शुरुआत नेगेटिव थिंकिंग के साथ करते हो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है उन चीज़ों के साथ करते हो, उन चीज़ों को शुरू करके करते हो। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप अपनी मॉर्निंग को गुड कैसे बना सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस सबसे पहले सुबह उठकर अपने बेहतरीन जीवन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, और इसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर मुस्कुराएं और कहना है मिरर के सामने खड़े होकर कि आज का ये मेरा दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, और मैं इसे और भी बेस्ट बनाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, और आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, आप खुश रह पाओगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। एंड इसके बाद जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अगर आपका स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप कोई खेल खेल सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, नहीं तो आपको अगर बुक्स रीड करना पसंद है तो आप बुक रीड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको जो भी काम पसंद हो, जो भी काम आपका फेवरेट हो, जो भी काम करने में आपको अच्छा लगता हो, उस काम को मॉर्निंग में कम से कम 10 या 20 मिनट करें। इससे आप खुश रहोगे, और अगर आप खुश रहोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज होने लगेंगी। इन टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखें, आपको ज़रूरी बेहतर परिणाम मिलेंगे। टिप नंबर 2 इज अपनी समस्याओं का आनंद लें। यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है। अक्सर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी भी नहीं होती है जितना कि हम सोच लेते हैं। अक्सर छोटी ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं और हम उन्हीं से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में भी खुशियाँ कैसे ढूंढ सकते हैं, हम अपने टफ टाइम में भी, प्रॉब्लम्स में भी हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं? आपको उस समय गुस्सा आएगा, आप चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तो क्या इससे आपके गुस्सा करने से, चिल्लाने से वो ट्रैफिक वहाँ से हट जाएगी? नहीं हटेगी। उल्टा इसका असर आप पर ही पड़ेगा। आपके शरीर और आपके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? इस सिचुएशन में आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर अगर आपको कोई मूवी पसंद हो तो मूवी देख सकते हो, या फिर अगर आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है तो आप बुक्स को भी रीड कर सकते हो उस समय में।
इस तरह से आप अपने अंदर नेगेटिविटी को आने से रोक सकते हो और अपनी हेल्थ को भी बचा सकते हो। तो इस तरह से अपनी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स को देखें और साथ ही साथ ये देखें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या इस प्रॉब्लम में मेरे गुस्सा करने से, चिल्लाने से, रोने से कुछ होने वाला है, कुछ हल इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको वर्क ही करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका शांत दिमाग से। तो इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को देखें। अगर आपको इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को देखना आ गया और उसका सॉल्यूशन निकालना आ गया तो आप डेफिनेटली ही अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाओगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स के समय भी हैप्पी रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। टिप नंबर 3 इज अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। हमारे अंदर हमेशा ही कोई ना कोई विचार आते रहता है, कोई ना कोई आइडिया आते ही रहता है, लेकिन हम उन विचारों को, उन थॉट्स को लिखते नहीं हैं, इसलिए हम अगले दिन ही या फिर कहीं अगले क्षण ही उस विचार को भूल जाते हैं। सो इसलिए अपने विचारों को लिखने की आदत डालें और आप अपनी डेली लाइफ को भी एक डायरी में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ पर नज़र रख पाओगे, आप देख पाओगे कि आपका लाइफ अगर बुरा जा रहा है तो वो बुरा क्यों जा रहा है, वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में क्यों हो रही है। आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाओगे और उस चीज़ को अगर आप एब्जॉर्ब कर पाओगे तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे, उसको इम्प्रूव भी कर पाओगे। तो इसलिए अपने डेली लाइफ को एक डायरी में लिखें और उसे ऑब्जर्व करें, खुद को सम्मान दें। मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मेरे बाल कम हैं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके अंदर, जो कमियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसके साथ साथ याद रखें कि हर इंसान में कोई कमी भी होती है, तो एक कमी होती है तो एक खूबी भी ज़रूरी होती है। सो इसके साथ साथ अपनी खूबियों को भी देखें और उस पर गर्व करें। मान लीजिए कि कोई काला है लेकिन अगर वो सिंगिंग अच्छा गाता है तो ये क्या हुआ, उसका खूबी हुआ और वो इस चीज़ पे गर्व कर सकता है। और जब वो अपनी खूबी पे गर्व करेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, खुश रहेगा। तो वो इसके साथ साथ जो उसके अंदर जो कमियां हैं, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो जो उसके अंदर कमियां हैं उसको भी वो सुधार कर पाएगा। तो इसलिए अपने कमियों के साथ साथ अपनी खूबियों को भी देखें और खुद पर गर्व करें कि हाँ मेरे अंदर, हाँ मैं काला हूँ तो क्या हुआ, मैं गाना तो अच्छा गाता हूँ। तो इस तरह से अपने अंदर की कमियों और खूबियों को दोनों को देखें और अपनी खूबियों पर गर्व करें। इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहोगे और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपनी कमियों को भी पॉजिटिव रहकर दूर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मैं इस कमी को कैसे दूर कर सकता हूँ और आप उस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लोगे और अपनी कमी को दूर करेंगे। सो इसलिए अपनी कमी के साथ साथ अपनी खूबियों पर भी गर्व करें, खुद को प्राउड फील करवाएं। मेडिटेशन का अभ्यास करें। मन में उठते नकारात्मक विचारों को स्थिर और शांत करने का सबसे सरल उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। अतः प्रतिदिन 10 से 20 मिनट आप ध्यान लगाकर अपने जीवन के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन 10 से 20 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करें और इसे अपने लाइफ के एक पार्ट के रूप में देखें और इसे अपनी हैबिट में शामिल कर लें। सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हों। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखना ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है और उसका कल एग्ज़ाम है और वो पूरे जोश के साथ भरा हुआ है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ है और कह रहा है कि मैं तो इस एग्ज़ाम को बस यूँ पास कर लूँगा, चुटकी बजा के पास कर लूँगा, ये एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं इसे ऐसे ही पास कर लूँगा। लेकिन उसने पढ़ाई कुछ भी नहीं की, तो क्या वो उस एग्ज़ाम को पास कर लेगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही काफ़ी नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ पॉजिटिव वर्क भी करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह पाएंगे, पॉजिटिविटी को ला पाएंगे। तो इसलिए न सिर्फ सकारात्मक विचार रखें बल्कि सकारात्मक कार्य भी करें। अपने जीवन को जिंदा दिली से जिए, मतलब कि अपनी लाइफ को फुल एंजॉय के साथ जिए।
सकारात्मक लोगों के बीच एक बात कॉमन होती है कि वो जिंदा दिल और हंसमुख इंसान होते हैं, हंसमुख स्वभाव के इंसान होते हैं। वे अभावों का यानी कि अपने कमियों का रोना नहीं रोते कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया। उनके पास जो भी चीज़ रहती है वो उस चीज़ का आनंद लेते हैं, उसी में खुश रहते हैं। जो चीज़ उनके पास है वो उसी में अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे जीवन को घुट-घुट कर नहीं बल्कि खुल कर जीते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों में खुलापन लाएं। अगर हंसे तो खुलकर हंसे और अगर आपको रोना आ रहा हो तो खुलकर रोएं। अगर किसी से बात करें तो खुलकर बात करें और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको भी आप खुलकर करें, अपने पूरे दिल से उसकी मदद करें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। नाकामियों से सीखना शुरू करें। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे हजारों नाकामियाँ होती हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो तो बस ऐसे ही रातों रात अमीर बन गया, उसके पास ये चीज़ें थी इसलिए वो अमीर बन गया, उसकी फैमिली अमीर थी इसलिए वो अमीर बन गया, कामयाब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाया है, कुछ बड़ा हासिल कर पाया है, जो भी अपने लाइफ में एक कामयाब है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को देखा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसमें वो फेल भी हुए हैं और उस फेलियर से, उन नाकामियों से सीख कर ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में कभी फेल हो तो उस फेलियर को ऑब्जर्व करें, देखें कि आखिर मुझसे क्या कमी रह गई उस चीज़ में, उस काम में, उस वक्त में आखिर मुझसे क्या कमी रह गई कि मैं इस काम में फेल हो गया, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और प्रयास करें कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। मेक योरसेल्फ सो बिजी। हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहें, हमेशा अपने आप को बिजी रखें किसी न किसी कार्य में। हीन भावना, नकारात्मक सोच इत्यादि भावनाएं हमारे मन में तभी आती हैं जब हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखने का कोशिश करें। सो गाइस, ये थे 7 टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में पॉजिटिव रह पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर लें। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसी और नॉलेजेबल एंड लर्निंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।